पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे थे इन साथी, इनके ऊपर जिस तरीके से हमला करने की कोशिश किया गया, घेरा गया, और वो वीडियो काफ़ी वायरल है, जहाँ पे एक इंसान धमकी दे रहा है कि आपको नेता बहुत बनना था। पुष्पांजलि वहाँ पे 6 घंटे तक खुद ही हॉस्टेज बनकर रहते हैं, और जब हम पुलिस स्टेशन में भी हमें बाहर से ऐसे खौफनाक नारे सुनाई देते हैं जिसमें देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तुम्हारी कब्र खुदेगी, जिनको ये बताया जा रहा है कि रुचि तिवारी जो है, रुचि तिवारी को विक्टिम बनाया जा रहा है पूरी तरीके से। लेकिन होता उसके असल में ये है कि मैं उस जगह पे था तो मैंने देखा कि हमारी जो साथी अंजलि तन्वी अभियान, ये हमारी महिला साथी थी, वो लोग वहाँ एक पत्रकार, दलित पत्रकार जो हमारे हैं नवीन, वो उनसे रुचि तिवारी उनका फोन छीनने की कोशिश करती है। अगर फूले ना लगते, अगर सावित्रीबाई फूले ना लगती, अम्बेडकर हिंदू कोड बिल ना लाते, तो शायद वहाँ खड़े होके वो एक मीडिया पर्सनल के तौर पे ना बोलते। और जो यूजीसी का जो गाइडलाइन है, अंजलि और बाकी जो भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ऊपर जिस तरीके का एक अटैक करने तरीके से उनके ऊपर हमला सिर्फ नहीं किया, एक फिजिकल अटैक तो है ही, लेकिन साथ साथ जिस तरीके के रिमार्क्स किएंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे थे इन साथी, इनके ऊपर जिस तरीके से हमला करने की कोशिश किया गया, घेरा गया, और वो वीडियो काफ़ी वायरल है, जहाँ पे एक इंसान धमकी दे रहा है कि आपको नेता बहुत बनना था। पुष्पांजलि वहाँ पे थी और उनको कंटिन्यूअसली धमकी देने का कोशिश किया जा रहा था, और पुलिस स्टेशन के बाहर एक पूरा मॉब तैयार था कि इन लोग, जो लोग कंप्लेंट करने आ रहे हैं, एफआईआर करवाने आ रहे हैं, उनको एफआईआर दर्ज करने नहीं दिया जाए। जब हम ये बात को कंडेम करते हैं, एक बात भी बताना चाहेंगे कि पहली बार नहीं है कि स्टूडेंट्स के साथ या कैंपस या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये लोग आरएसएस, बीजेपी और सत्ता में बैठे हुए लोग एक तरीके से टूल किट हर एक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर चलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक लार्जर नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को एक्सेप्ट करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। वो ये डायरेक्शन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी को देता है कि आप रेगुलेशंस, गाइडलाइंस लाइए कि इन तरीके का जो भेदभाव कैंपसेस के अंदर होता है, इसको बंद करना चाहिए, और उसको बंद करने के लिए जो गाइडलाइंस इक्विटी की है वो ज़रूरत है। यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस लाते हैं और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो, देश भर में हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप उतर जाते हैं। वो ग्रुप कौन है? जो जातिवादी ग्रुप है, उसको बोलने की जरूरत है, उसमें से दोहराए कुछ नहीं है। ये ग्रुप्स उतर जाते हैं और वो इक्विटी गाइडलाइंस के प्रोटेस्ट करते हैं कि ये गाइडलाइंस हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये जाति के आधार पर भेदभाव करने का नया शुरुआत है। ये तमाम सारे ग्रुप्स को एक्सपोज करने की जरूरत है कि वही ग्रुप्स ऐसा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, भेदभाव करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, हम लोग स्टे ऑर्डर लाएंगे, और स्टे ऑर्डर लेके भी आ जाते हैं कि नहीं, इसके कारण बहुत सारा भेदभाव हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट साथ साथ इन इंस्टीट्यूशंस को भी प्रश्न है कि आपका ही आंकड़ा बोलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर 118% से ज़्यादा रिपोर्टेड कास्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। उसके बाद स्टूडेंट जब आर्ट्स फैकल्टी के अंदर या तमाम सारे कैंपसेस में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर और तमाम सारे राज्यों के अंदर समानता के मांग करते हुए कहीं पे मार्च निकाल रहे हैं, कहीं पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार उनके ऊपर अटैक करवाया जा रहा है। ये अटैक क्यों करवाया जा रहा है? ये कौन सा प्लान है कि अटैक करवाएंगे तो लोगों के सामने, मीडिया के सामने ये बात दिखा पाएंगे कि देखिए ये जो लोग समानता का बात कर रहे हैं, ये समानता का एक्चुअली बात नहीं कर रहे हैं, ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उकसाने का काम ये ग्रुप्स कर रहे हैं। जब साथी एफआईआर करने जा रहे हैं, ये उकसाने की बात नहीं कर रही है, लॉ के पास जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हक है हमारा कि अगर कोई हमारे साथ किसी तरीके का अटैक करना कोशिश करते तो पुलिस के पास जाते, लेकिन पुलिस का क्या रोल रहा वहाँ पे? पुलिस का ये रोल रहा, इनको बजाय प्रोटेक्शन देने के जगह जो मॉब वहाँ पे खड़ा था, उनको वो हटा भी नहीं पा रहे थे, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर यूज नहीं कर पा रहे। तो पुलिस का भी जो रोल है इसमें देखने की जरूरत है। मैं ज्यादा अपने बात को नहीं बढ़ाऊंगी, लेकिन ये बात को बताना चाहूंगी कि पूरे कैंपसेस के भर में, पूरे देश भर में हो, दिल्ली के अंदर एजुकेशनल कैंपसेस में हो, अभी खबर भी आया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत नोटिस निकाला गया है कि आप अगले एक महीने कोई भी कार्यक्रम वहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे जर्नलिस्ट सर ने बोला, अनिल सर ने बोला, एकदम सही बात है। क्लासरूम्स के अंदर आप डिस्कशन नहीं कर सकते, क्लासरूम्स के बाहर आप सेमिनार हॉल्स में डिस्कशन नहीं कर सकते। आप आर्ट्स फैकल्टी में आजकल डिस्कशन करते हैं तो उसको भी बंद कर दिया जा रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन देख के। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि एजुकेशनल कैंपसेस के अंदर डिस्कशन हो, ये चाहते ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करें, क्योंकि चर्चा करेंगे और लोग पढ़ेंगे गैजेट को तो समझ पाएंगे गाइडलाइंस और रेगुलेशन को पढ़ने से कि ये कोई भी एक जाति के खिलाफ नहीं था। दिस रेगुलेशन वॉज ऑल अबाउट इक्वलिटी, दिस रेगुलेशन वॉज
ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटिंग इक्विटी गाइडलाइंस विद इन एजुकेशनल सिस्टम। तो यही बात को बोलते हुए और इन तमाम सारे साथी और ये ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी, जिसमें तमाम सारे संगठन है जो आज कैंपसेस के अंदर, तमाम सारे कैंपसेस के अंदर समता के लिए, न्याय के लिए उतरे हैं, और इनके ऊपर जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है कि अटैक नहीं चलेगा, इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब इक्विटी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया करूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे पिछले कुछ दिनों में जब सारे स्टूडेंट्स सारे विश्वविद्यालयों से सड़कों पर उतर आए हैं, तो कैसे उन्हें एक जो आउटरीच है उसको झेलना पड़ रहा है। ये बात 13 फरवरी को शुरू नहीं हुई थी, जब ये शुरू हो गई थी 13 जनवरी को ही, जब यूजीसी गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन हमें मिलता है। हम देखते हैं कि कैसे कुछ वर्ग जो है वो सड़कों पर उतर आते हैं, ये कहने लगते हैं कि ये तो हम पर फॉल्स केसेस हो जाएंगे, ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे गाइडलाइंस जो कि खुद में ही बिल्कुल इनकम्प्लीट है, जो कि एक लंबा डिमांड रहा है सारे स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, सारी कम्युनिटीज का कि रोहित एक्ट आए, उस पर जब हम ये यूजीसी परोसते हैं और उस पर भी ये कह देते हैं कि बहुत बड़ा पब्लिक आउटरीच है, हम उस पर स्टे लगा देंगे, और जब स्टूडेंट सड़कों पर उतरते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे 13 को जब समता उत्सव मनाया जाता है तो हमारे प्रोफेसर पर पानी फेंका जाता है, डस्टबिन फेंका जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे 14 को जब स्टूडेंट्स फिर से सड़कों पर उतरते हैं और ये मांग करते हैं तो उनको किस तरीके से पीटा जाता है, जमीन पर गिराया जाता है, और इसी धक्का मुक्की में हम देखते हैं कैसे कुछ लोगों को बहुत चोटें भी आई हैं, और ये पूरा का पूरा जो है कैमरा पे कैप्चर्ड है। हम देखते हैं कि जब ये लोग भागने लगते हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस किस तरीके से इन लोगों को प्रोटेक्शन देता है और इन्हीं के ही फेवर में हमसे नेगोशिएट करता है कि आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, जाने दीजिए इन्हें। तो ये क्या दर्शाता है? क्या यूनिवर्सिटी पे हक हमारा नहीं है? मैंने अपना बीए यहाँ से किया, मैं अपना मास्टर्स अभी कर रही हूँ, तो यूनिवर्सिटी पे स्टूडेंट्स का उतना ही हक है और इन गुंडों का उस पर कोई हक नहीं है। और फिर इसके बाद जब हम लोग ये रपट लिखवाने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो भीड़ है गुंडों की वो बढ़ते जा रही है, और कैसे मुझे और मेरे दोस्तों को अपनी तरफ खींच लेती है, और इसी में ही हमें बहुत चोट भी आती है। फिर से हमें ऐसी गालियां दी जाती है, हमें ये तक बोल दिया जाता है कि तुम बाहर आओ, तुम्हें हम तुम्हारी औकात बताते हैं, हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे, और हम अगले 6 घंटे तक खुद ही हॉस्टेज बनकर रहते हैं। और जब हम पुलिस स्टेशन में भी हमें बाहर से ऐसे खौफनाक नारे सुनाई देते हैं जिसमें देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, तुम्हारी कब्र खुदेगी, वामपंथ की कब्र खुदेगी से लेकर न जाने कितने ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, संविधान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, सॉरी ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद की जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से जो भीड़ है, जो मॉब है, उसमें स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी के, उसमें जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स है, उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद को हिंदुत्व के जो है प्रोटेक्टर्स कहते हैं, और वो हमसे लड़ने आए हैं इस बात पे कि यूजीसी रेगुलेशंस लागू नहीं होने देंगे किसी भी स्पेस में। चाहते हैं कि जो इतने सालों से वो लोगों को प्रताड़ित करते आए हैं, लोगों के साथ अत्याचार करते आए हैं, वो बरकरार रखे और उनको अकाउंटेबल ना ठहराया जाए। और बहुत नेगोशिएशन और बहुत इसके बाद जब हम लोग निकलते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया में एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि जो रुचि तिवारी है उनके साथ हिंसा हुई है, रुचि तिवारी यहाँ पे विक्टिम है। तो हम उन सभी को कह देना चाहते हैं कि जितनी भी वीडियोस है वो जाके उन्हें अनलूप वर्जन में देखें, वो सुने कि उस वीडियो में क्या चल रहा है। रुचि तिवारी कुछ 3-4 गुंडों के साथ मिलकर वहां पर आए मार्जिनलाइज्ड अटेंडीज को, मार्जिनलाइज्ड जर्नलिस्ट को गालियां दे रही है, उनसे अभद्र तरीके से बात कर रही है, और जो महिलाएं उनके आसपास भी उनके साथ हिंसा कर रही है। हम तो उसे सीधा सीधा पुलिस के पास ले जा रहे हैं, बट वो हम पर हमला करती है। जबकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, अगर आप एक एक चीज देखेंगे और आप इस पूरे इवेंट की अगर क्रोनोलॉजी भी समझेंगे, तो ये पूरा का पूरा एक अटेम्प्ट है एक बहुत बड़े सोशल मूवमेंट को दबा देने का। बट हम आज यहाँ से ये भी कह देना चाहते हैं कि हम लोग इन सारे इवेंट से हमारे घर पर बैठने वालों में से नहीं है। हम यूनिवर्सिटी में तब तक उतरते रहेंगे, हम यहाँ पर तब तक आते रहेंगे जब तक हमें यूजीसी रेगुलेशन मॉडिफिकेशंस में रोहित एक्ट के तर्ज पर नहीं मिल जाती। हमें हमारी यूनिवर्सिटीज से ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस है, वो नहीं हट जाता। दिल्ली विश्वविद्यालय इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूट होते हुए रोज रिपोर्ट करता है ऐसी हिंसाएं, रोज रिपोर्ट करता है ऐसी डिस्क्रिमिनेशन। तो हम सोच सकते हैं कि बाकी कॉलेजेस में, बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या हालात हैं, और स्टूडेंट्स के और प्रोफेसर्स की। और यहाँ इस मंच से भी हम सारे स्टूडेंट्स को और सभी को यही अपील करेंगे कि ये मौका है कि हम हमारी जो लड़ाई है उसे और बड़ा बनाएं, हम एकजुट हो, एक साथ उतरे और डिमांड करें कि जो हक है हमारा वो हमें मिले, बिना किसी डाइल्यूशन के मिले और जल्द से जल्द मिले। यहाँ बताया गया कि किस तरीके से घटना था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, और इसी घटना की तरह मैं बचपन से ये सब देखता आ रहा हूँ कि किस तरीके से स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक हर जगह इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। उस दिन जो मैंने देखा ये घटना, पहले तो जो 13 तारीख का इंसिडेंट था प्रोफेसर इरफान हबीब के साथ जो हुआ, अरे यार बात में करना है। उस घटना में आप देखेंगे किस तरीके से उनके ऊपर डस्टबिन में पानी भरकर उनके ऊपर फेंक दिया जाता है।
उसी तर्ज पर जब हम लोग समता इक्वलिटी की बात करते हुए वहाँ तमाम स्टूडेंट, प्रोफेसर, टीचर्स इकट्ठा होते हैं कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसको लाया जाए, जो वापस कर लिया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ एक लड़का आता है जो लाल शर्ट में होता है, और वो आते हुए हमारे एक साथी, ब्लाइंड साथी थे जो वहाँ खड़े हुए थे अपना प्ले कार्ड लिए हुए, आता है पीछे से और उसको थप्पड़ मारता है, उनका प्ले कार्ड छीनता है। और उसके बाद जब ये लगातार इस तरीके से लोग वहाँ प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब कर रहे थे, उसके बाद ये होता है कि जिनको ये बताया जा रहा है कि रुचि तिवारी जो हैं, रुचि तिवारी को विक्टिम बनाया जा रहा है पूरी तरीके से। लेकिन होता उसके असल में ये है कि मैं उस जगह पे था तो मैंने देखा कि हमारी जो साथी अंजलि, तन्वी, अभियान, ये हमारी महिला साथी थी, वो लोग वहाँ एक पत्रकार, दलित पत्रकार जो हमारे हैं नवीन, वो उनसे रुचि तिवारी उनका फोन छीनने की कोशिश करती हैं। तो ये लोग उसके बीच बचाव में जाते हैं, तो अंजलि को किस तरीके से पटक दिया जाता है, वहाँ गिरा दिया जाता है, ये सभी लोगों ने देखा ही था। और उसके बाद वहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस, वहाँ गार्ड, पुलिस प्रशासन या यूनिवर्सिटी प्रशासन एक तरीके से बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। और ये लोग जब जाते हैं कि उस लड़की को पकड़कर उसको ले जाते हैं कि इसको पुलिस पकड़े, किसी भी तरीके से इसको ले जाइए, पुलिस पकड़े, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कहती, बल्कि उस लड़के को, जो लड़का वहाँ था, उस लड़की के साथ में, रुचि त्रिपाठी के साथ में, उसको और रुचि त्रिपाठी दोनों को साथ छुड़ा कर ले जाती है। उसके बाद शाम में जब हम लोग FIR करवाने जाते हैं, हम 5 लोग वहाँ थे साथ में, कि हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे उस पर। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ 10-15 लोग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन जब हम लोग अंदर जाते हैं तो एक भीड़ देखते हैं, वहाँ 40-50 लोगों की भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस स्टेशन इनकी जागीर है। और वो लोग किस तरीके से हमारे साथियों पर, जो लोग SHO कमरे में घुसते हैं, उन पर किस तरीके से टूटते हैं, और मैं उनके बीच में था। मैं जिस तरीके से वहाँ भागा जान बचाकर, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तो ये पूरा इंसिडेंट था। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये लोग कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटी में होगा UGC गाइडलाइन आने के बाद, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आपके प्रोटेस्ट होते हैं, आप लोग जो प्रोटेस्ट किए थे उसमें तो कोई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि 10 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसमें से जाके किसी ने एक इंसान, हम लोग 10 भी जाके उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे कि एक इंसान आकर पूरे प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब कर देता है, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। और किस तरीके से UGC की गाइडलाइन को खत्म करने की बात की जाती है, जिसमें पहले से बहुत सारी खामियां हैं, और उसमें जिसको उनका जो चेयरपर्सन है UGC का, वो बनाया जा रहा है, जो VC है उसको बनाया जाएगा, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो आप एक बात सोचिए कि जो UGC है, जिसके लिए बनाया जा रहा है, जिस कम्युनिटी के लिए, पिछड़े वर्ग या दलित या किसी भी तरीके से जिसके लिए बनाया जा रहा है, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो फिर उसमें न्याय कहाँ से मिलेगा। तो ये पूरी जो घटना थी, इस घटना में हम देखते हैं कि ये लोग बस ये चाहते हैं कि इनका जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है वो बना रहे, और इनको डर इस बात से नहीं है कि लोग गलत केस करेंगे, इनको डर इस बात से है कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व वो खत्म होगा। मैं यहाँ से बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है, जो अंबेडकर से लेकर तमाम लोगों ने अभी तक लड़ी है, इस लड़ाई को, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई, मनुवाद के खिलाफ लड़ाई, इस लड़ाई को हम अंत तक ले जाएंगे और इसमें जीत हासिल करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। मैं उस संगठन का भी सेक्रेटरी हूँ, और इसी के साथ साथ मैं सिर्फ ये सब के तौर पे नहीं, एक दलित छात्र के तौर पर बात रखती हूँ कि किस तरीके से जब इंस्टीट्यूशनल कास्टिज्म होता है तमाम यूनिवर्सिटी, जिस तरीके से जेलों की बातचीत करते हैं, लाइब्रेरी में जातिवादी जो है नारे लिखे गए, जिस तरीके से जो पिछली बार यूनिवर्सिटी की जो वाइस प्रेसिडेंट मनीषा, उनको कहा गया कि आप पुणे से आते हो और आप हमसे बात नहीं कर सकते, और जिन्होंने उनको ये जाति सूचक गाली दी वो रणवीर सेना से थे। हम UGC की रिपोर्ट में ही देखते हैं कि किस तरह 118% इस देश में बढ़ा है, इस देश की, और किस तरीके से PhD कर देता, मुझे कोई नॉट आउट सुटेबल कर देता, तो आज मैं शायद आपके सामने बैठ के ना बोलूँगा। तो जिस प्रकोप से तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर जातिवाद हो रहा है, उसके खिलाफ UGC रेगुलेशन आया था, और एक डाइल्यूटेड फॉर्म में आया था, लेकिन तमाम संघर्ष के बाद आया था, बड़े स्टूडेंट मूवमेंट के बाद। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब एक डिस्कशन हो रहा है, एग्रीमेंट में डिसएग्रीमेंट कि भाई UGC क्या है और उस पर बात होनी चाहिए, तो वहाँ ABVP परिषद के लोगों ने आके किस तरह छात्रों के साथ मारपीट, ना वो पक्ष में था ना वो विपक्ष में था, फिर भी उनके साथ एक मारपीट आई। सिर्फ थोड़ी दूर कल परसों का जो इंसिडेंट देखें जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ है,
दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एक पर्टिकुलर जो महिला है जो नारा लगाती हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, उनको हम यहाँ से बता देना चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। और जो महिला जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के जो नारे लगा रहे हैं, उनको हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर फूले ना लड़ते, अगर सावित्रीबाई फूले ना लड़ती, अम्बेडकर हिंदू कोड बिल ना लाते, तो शायद वहाँ खड़े होके वो एक मीडिया पर्सनल के तौर पे ना बोलते। और जो यूजीसी का जो गाइडलाइन है, इसमें एक ही सेक्शन में साथ में जो सेक्शन 3 है, वहाँ पर जाति की बात की गई, नहीं तो तमाम जो पूरा गाइडलाइन है वो बात करता है कि जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नस्ल के आधार पर, नस्ल के आधार पर और किसी के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना। इसी सेक्शन पे जो इतना बड़ा जो गोदी मीडिया है, जो 1000 लोगों को 10 बना के बता रही है और 10 लोगों को 1000 बना के बता रही है, उसको हम यहाँ से कह देना चाहते हैं कि जो हमारे जो मीडिया के साथी हैं कि आप बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं और एक जो समता की जो आवाज़ है उसको आप ऊपर लेके जाए। साथ ही जो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर तेजी से काम कर रही है। यही वो सुप्रीम कोर्ट है जो उन्हें खालिद को बेल नहीं दे रहा है। यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने कुलदीप सिंह सेंगर को जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है उसको रातों रात उनका जो है वहाँ से उनको निकाला। यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने जीएन साई बाबा पे कोई खास टिप्पणी नहीं की, लेकिन रातों रात संज्ञान ले लेता है यूजीसी रेगुलेशन के ऊपर एक रेगुलेशन। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा और डीएसएफ से यही बात रखूँगा कि डीएसएफ पुरजोर तरीके से इस मूवमेंट में ऑल इंडिया ड्यूटी फॉरम फॉर तमाम ड्यू के साथियों के जिन पे कल वायलेंस हुआ उनके साथ खड़ा है और इस एससी का जो संघर्ष है, जो मंडल से लेकर आज तक संघर्ष चल रहा है, उसके साथ खड़ा है और तमाम जितनी भी लड़ाई रहेगी उसको अंत तक ले जाया जाएगा, इसको मुकाम तक लेके जाया जाएगा। और जो हमारा हक है, जो 2500 साल से दलित एससी एसटी ओबीसी छात्र, जो महिला छात्र जो हक के लिए लड़ रहे हैं उसको आगे तक लेके जाया जाएगा। और जो रोहित एक्ट है उसको लागू किया जाएगा और स्टैंडर्ड इसमें रिलीजन की बात अच्छे जोड़ी जाएगी, जेंडर की भी, समलैंगिकता की भी बात अच्छे जोड़ी जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि जितना भी इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ना हो, वो पूरी तरीके से बंद हो और अकाउंटेबल ठहराया जाए उन लोगों को जिनको लगता है कि उनका हाथ बहुत खुला है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। उनको ये बता दिया जाए कि जेल की सलाखें आपका जो है इंतजार कर रही हैं और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। जय किस तरह की डेमोक्रेसी बची है उसे दिखाना है। आज 8 चलते नॉर्थ कैंपस पीयू में धारा 163 लाई, वही धारा जो आज़ादी से पहले अंग्रेज लगाते थे 144। उस धारा में यानी कि 4 लोग 5 लोग इकट्ठा होकर दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी तरह से भी कोई डिस्कशन, कोई डिबेट, कोई भी ऐसा राजनीतिक मसले पे बात नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक ऐसी जगह जिसका नेचर ही ऐसा है कि वहाँ पे डिबेट्स हों, डिस्कशंस हों, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स हों, उन जगहों को आज सरकार अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज़ करती है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में डीयू में लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, जिसको हमारी अथॉरिटी ने पूरी तरह से बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज़ किया। वहाँ पे उनके मंत्री आए और उनके प्रवक्ता आए। दूसरी ओर जब स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल चलाया, उस पर एबीवीपी के लोगों ने अटैक किया, पानी फेंका और उनके विरोध में नारे लगाए। इस तरह की डेमोक्रेसी हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है। यहाँ पे ऑपोजिशन कुछ भी करें उसको एक अलग नैरेटिव से दिखाया जाता है। आज हम यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं भी कोई अपनी बात रखें तो उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। सोशल मीडिया पे जो राइट का प्रोपेगेंडा है उसे फैलाया जा रहा है और लेफ्ट को देख नहीं कहा जा रहा है। मुझे याद है 2-3 दिन पहले मैं अपने एक साथी से बात कर रहा था, जब मैंने उन्हें बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी में पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल में इस तरह से पानी फेंका गया और मैंने बताया कि किस तरह प्रोफेसर हबीब के ऊपर हबीब के खिलाफ में उन्होंने नारे लगाए, तो उनका नाम सुनते ही स्टूडेंट ने कहा कि यहीं पे लेफ्ट गलती कर देता है कि आप अपने स्पीकर मुस्लिम लोगों को ले आते हो, आप दलितों को आगे ला के बोलने का मौका देते हो। तो यार ये हम गलती नहीं करते, ये हमारी खासियत है, हमारी लेफ्ट की खूबसूरती है कि हमें सोशल इंक्लूसिविटी है। हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को, माइनॉरिटीज को, ये सारी हमारी जो हमारा संगठन है वो उनको उप्लिफ्टमेंट के लिए काम करता है। और दूसरी ओर जो राइट का प्रोपेगेंडा है, जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, वो केवल एक धर्म, बीजेपी आरएसएस के लिए सिर्फ एक धर्म है, एक ही सोशल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही भाषा के लिए वो काम करते हैं और इसी तरह से वो
एक ही पार्टी हमारे देश के सारे अधिकारों पे एकाधिकार चाहती है, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज और जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उनमें संघर्ष करते रहेंगे और जिस तरह से हमें रोकने की कोशिश की जा रही है उनके खिलाफ लड़ते रहे। आज ऑल इंडिया इक्विटी फोरम जो बना है जिसका मेन गोल ये है कि रोहित वेमुला एक्ट लागू करवाया जा सके और यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में एक ऐसा डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म इनेबल करवाया जा सके जिसके थ्रू जितने भी कास्ट बेस्ड रिलीजियस बेस्ड या किसी भी और तरह से माइनॉरिटी जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट होता है उसे रोका जा सके, उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके और इस गोल के लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और पिछले कुछ दिनों में जिन साथियों के साथ इसे कोई बोलता राइट विंग वालों ने जिस तरह से भी अच्छा नहीं लग रहा हमारी बात। अटैक किया हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं।